बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। तो वो कह रहा है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड, ठीक है। कि 9th क्लास में भी ये डेफिनेशन पढ़ी है प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम क्या होता है कि हदायत का ऐसा सेट जो कंप्यूटर को दिया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम को हल कर सके, तो वो क्या होता है हमारा प्रोग्राम। उसके बाद सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाएं। तो वो कह रहा है द सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका क्या आ गया सिंटैक्स, क्योंकि सिंटैक्स ही वो चीज़ है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करने के वो क्या होते हैं ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, तो वो हमारे पास सिंटैक्स होता है। आगे आ जाए जी फ्लो चार्ट इज़ अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, तो पिक्टोरियल होता है, ठीक है। तो एन एल्गोरिथम सॉल्व्स अ प्रॉब्लम इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। कि एल्गोरिथम एक हद तक ही महदूद होता है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम बन नहीं सकता, ठीक है। तो फाइनाइट है जी इसका। आगे इसका 5वां MCQs यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो ड्यूरिंग डैश अ प्रॉब्लम इज़ डिकम्पोज्ड इनटू मल्टी सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। कि किसके दौरान जो है प्रॉब्लम छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती हैं, फिर मल्टी सब प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स में बढ़ जाती है, तो वो होता है एनालिसिस, ठीक है। आगे आगे डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग। डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम एरर्स को फाइंड भी करते हैं और उनको रिमूव भी कर देते हैं। आगे जी प्रोग्राम डैश रेफर्स टू द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोग्राम इन द यूज़र एनवायरनमेंट, तो प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन होती है ये, ठीक है। आगे ऑकरेंस ऑफ डैश एरर क्रैशेस द प्रोग्राम, ठीक है। तो रन टाइम एरर होता है जो प्रोग्राम को क्रैश कर देता है। आगे अगर इसकी आए हम MCQs की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 है जो चूज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जो जितने भी आंसर हैं ये आपकी बुक के पीछे भी दिए होते हैं, चैप्टर के लास्ट पे दिए होते हैं, ठीक है। अगर किसी को ना पता चले तो चैप्टर के लास्ट पे देख सकता है, ठीक है। तो देखें जी, बेसिक इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हर उस लैंग्वेज को कहते हैं जो हमारी इंसानी ज़ुबान में हो, जैसे कि इंग्लिश है, फ्रेंच है, ठीक है। जितनी भी ज़ुबानें हैं, लैटिन है, अगर वो हमारी अपनी ज़ुबान में होती हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज, अगर कोई कंप्यूटर की ज़ुबान होती है तो वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ये बेसिक क्या होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जी। आगे चलते जी, आगे है हमारे पास, वो कह रहा है हाउ मैनी पॉसिबल सोल्यूशंस आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए कितने उसके सोल्यूशन होते हैं। तो एक प्रॉब्लम को हल करने के काफ़ी सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा ही होते हैं, तो हम कहेंगे जी मल्टीपल। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर्स टू, ठीक है। प्रोग्राम को अपग्रेड हम करते ही ऐसे इसलिए हैं कि प्रोग्राम के अंदर कोई नई चेंजिंग्स आ सकें, दूसरी आसानियाँ आ सकें जो एक ऐप को ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। तो ये पार्ट है जिसका प्रोग्राम एनहेंसमेंट। आगे जी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क्स आर परफॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये 9th क्लास में भी था, 10th में भी है, कि कोई भी एल्गोरिथम है जो उसके बेसिक स्टेप्स होते हैं वो 3 होते हैं जी, इनपुट लेना, आउटपुट देना और प्रोसेसिंग करना, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ दीज है। आगे 5वां आ गया, वो कह रहा है टिपोग्राफिकल एरर्स इन बेसिक स्टेटमेंट्स आर, के बेसिक स्टेटमेंट्स के अंदर टिपोग्राफिकल एरर कौन से होते हैं, तो वो होते हैं जी सिंटैक्स एरर्स, ठीक है। आगे द डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट्स द, तो डायमंड सिंबल जो होता है वो किस लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि हमारा जो आंसर है वो राइट है या फिर रॉन्ग है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये डायमंड सिंबल क्या है, डिसीजन मेकिंग। आगे जी डिवीजन बाय ज़ीरो, तो ज़ीरो के साथ कुछ भी डिलीट करें यानी कि डिवाइड करें तो वो आपके पास रन टाइम एरर आ जाता है, ठीक है। ये डिबगिंग वाले लॉन्ग में रन टाइम एरर के अंदर लिखा हुआ है। आगे है जी विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब वेरियस फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द वे इट इज़ यूज्ड, तो वो कह रहा है कि कोई कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा होता है कि जो उस चीज़ के बारे में बताता भी है और भी उसको यूज़ करने के इस्तेमाल बताता है, ठीक है, उसके लिए गाइड करता है। तो ये यूज़र मैनुअल होता है, जब भी आप नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें भी एक यूज़र मैनुअल होता है, बाइक लेते हैं कुछ भी होता है तो यूज़र मैनुअल उसमें दिया जाता है कि ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने, इससे क्या होगा, तो यूज़र मैनुअल है जी इसका। आगे जी एल्गोरिथम इज़ आ, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस वाला जो लॉन्ग है आपका पीछे कि गाइडलाइंस फॉर आ फ्लो चार्ट फॉर एल्गोरिथम, उसमें बताया होगा तकरीबन कि एल्गोरिथम क्या होता है, आपका एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा देख लेते हैं अब, ठीक है। एल्गोरिथम वो कह रहा है इज़ा, लेकिन ये गलत लगा हुआ है, तो एल्गोरिथम टेस्ट डॉक्यूमेंट होता है
जबकि फ़्लो चार्ट जो होता है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा जी, आगे आ गया MCQs नंबर 10। तो द टेक्निक डिवाइड एंड कंकर इज़ यूज टू सोल्व। ठीक है, जो डिवाइड एंड कंकर टेक्निक होती है तो उसमें क्या करते हैं हम, बड़ी प्रॉब्लम या पेचीदा प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका डी पार्ट है कम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम्स। ट्रू फॉल्स आप कर लीजिएगा, पीछे देख के आंसर लगे हुए हैं। ठीक है जी, आगे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। वो कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है, ये पेज नंबर 1 है जो आपका चैप्टर के शुरू में, वहाँ पर इसका आंसर मिल। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ से, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। ये तो शॉर्ट का आंसर हो गया। ठीक है, आगे उसने एक और क्वेश्चन किया कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप क्या होता है। ठीक है, तो उसमें जो उसके स्टेप्स हैं सबको हम डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आ गया जी, व्हाट इज़ डिबगिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर इन अ प्रोग्रामिंग, डिस्क्राइब ब्रीफ इन अ प्रोग्राम, डिस्क्राइब ब्रीफली। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग डिबगिंग क्या होता है। ठीक है, तो वही स्टेप कि जिसमें ये 9 स्टेप्स का एक हिस्सा है। ठीक है, कि एरर्स को फाइंड करना और उनको रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है। 3 किस्म के एरर्स होते हैं, सिंटैक्स, लॉजिकल और रन टाइम एरर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ से इसका आंसर है। ठीक है, कि डिबगिंग की हमने डेफिनेशन बतानी है यहाँ से, कि डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। नीचे फिर ये जो एरर्स दिए हैं कि सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, ये तीनों पैराग्राफ। ठीक है, ये लॉन्ग है, ये इसका आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब 6 है कि डिफाइन एल्गोरिथम, राइट अ स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम फॉर मेकिंग अ टेलीफोन कॉल टू योर फ्रेंड। ठीक है, तो डिफाइन एल्गोरिथम के एल्गोरिथम को डिफाइन करें, एल्गोरिथम क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन है कि एन एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इफ़ फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, कि एक ऐसा स्टेप्स का मजमूआ होता है, फाइनाइट स्टेप्स का मजमूआ होता है कि अगर उसको फॉलो किया जाए तो किसी भी ख़ास प्रॉब्लम या टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे वो कह रहे हैं एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफ़ेक्टिव, कि एल्गोरिथम साफ़ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर एक हद तक, यानी कि कुछ ज़्यादा स्टेप ना हो उसके, और इफ़ेक्टिव ताकि उस प्रॉब्लम को हल भी कर सके। तो ये था क्वेश्चन का एक पार्ट के डिफाइन एल्गोरिथम के एल्गोरिथम क्या होता है। आगे वो कह रहा है राइट अ स्टेप फॉर्म, के एक ऐसा स्टेप फॉर्म एल्गोरिथम बनाएं कि आपने अपने दोस्त को टेलीफोन कॉल करनी है। तो इसका मैं आपको बना देता हूँ। तो ये देख लें कि स्टेप 1 कर लें कि स्टार्ट, हमेशा स्टेप 1 जो होता है वो स्टार्ट का होता है। स्टेप 2 कर लें कि गेट द नंबर ऑफ़ योर फ्रेंड, या फिर टेक द नंबर ऑफ़ योर फ्रेंड। ठीक है, कि अपने दोस्त का नंबर हासिल करें। स्टेप 3 पे करें गेट कर लें, या फिर टेक द सेल फ़ोन, के सेल फ़ोन पकड़ें, अपना फ़ोन पकड़ लें, मोबाइल फ़ोन जो भी फ़ोन है। स्टेप 4 पे उस पर डायल नंबर डायल करें। अगर स्टेप 5 पे एंड नहीं करना तो एक और स्टेप आप बढ़ा सकते हैं कि टॉक टू योर फ्रेंड। ठीक है, और स्टेप 6 पे एंड कर दें, या स्टेप 5 पे भी एंड कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट और डिस्कस लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट, के फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस भी बताएं, लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस भी बताएं। तो इनको देख लेते हैं। तो ये आपकी बुक का पेज नंबर 9 है, इसके ऊपर एडवांटेजेस भी लिखे हैं और लिमिटेशंस भी लिखे हैं। ठीक है, तो इसके 4 एडवांटेजेस हैं और ये लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट्स हैं, 2 इसकी लिमिटेशंस हैं कि फ़्लो चार्ट मुश्किल होता है बड़ी प्रॉब्लम बनाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर फ़्लो चार्ट में कोई तब्दीली करनी पड़े तो पूरा फ़्लो चार्ट दोबारा से बनाना पड़ता है। इसी तरह इसके 4 एडवांटेजेस हैं, तो ये इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट जो बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी आप ये, ठीक है, ऊपर वाले लॉन्ग थे, अब ये शॉर्ट है। कह रहे लिस्ट स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि उन स्टेप्स के नाम बताएं कि जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 1 पे है। ठीक है, मैं दिखा लेता हूँ एक दफ़ा। तो ये वो स्टेप्स हैं, ठीक है, 9 स्टेप्स हैं ये। ठीक है, तो ये इनका आंसर है। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड। ठीक है, ये वाले, ये जो 5 ये हैं और 4 ये हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं जी। आगे शॉर्ट क्वेश्चन 2 है कि व्हाट इज़ एनालिसिस, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो इसका आंसर भी देखते हैं, वो भी चैप्टर के शुरू में ही है।
तो ये इसका एनालिसिस का आंसर है कि एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज़ डिकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। रादर कि इसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम जो है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तब्दील हो जाती है, तो हम एक एक करके सबको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम इस टेक्निक को टॉप डाउन डिज़ाइन भी कहते हैं और डिवाइड एंड कंकर रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट मेथड शुड बी अडोप्टेड टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, डिस्कस ब्रीफली, ठीक है। तो ये तकरीबन जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था तकरीबन वही वाला सेम आंसर है कि हम डिवाइड एंड कंकर रूल अडोप्ट करते हैं किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसका भी आंसर वही होगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका देखते हैं। आगे कह रहा है इज़ इट नेसेसरी टू नो द सिंटैक्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर, तो इसका है जी यस इट इज़ नेसेसरी टू नो द सिंटैक्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर। सिंटैक्स की डेफिनेशन भी से देख लेते हैं। तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन है, पेज नंबर आपका बुक का 3 है, ठीक है। राइट द प्रोग्राम कोडिंग के पैराग्राफ में है द ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है, फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इसका आंसर है टू राइट प्रोग्राम्स आर रेफर टू इज सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि सिंटैक्स क्या होता है। दूसरा उसने पूछा था क्या ये ज़रूरी होता है कि सिंटैक्स पता हो उस लैंग्वेज का, तो हम लिखेंगे येस इट इज़ नेसेसरी, तो आगे सारा वही क्वेश्चन लिख देंगे। तो यही आंसर है इसका जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इसका जी, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफ्रेंशिएट रन टाइम एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स, कि रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर में डिफरेंस बताएं, ठीक है। तो एक साइड पे हम रन टाइम एरर लिखेंगे, एक साइड पे लॉजिकल एरर लिखेंगे, बस। तो ये आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये बच्चों है रन टाइम एरर और नीचे उसके दिया हुआ है लॉजिकल एरर। तो एक पैराग्राफ रन टाइम एरर का और दूसरा लॉजिकल एरर का लिखेंगे, यही इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो वो क्वेश्चन है वाई डॉक्यूमेंटेशन इज़ कंसिडर्ड वाइटल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, गिव रीजंस, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो बच्चों ये इसका आंसर है, पेज नंबर 4 है आपकी बुक का, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंटेशन इज़ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स एल्गोरिथम डिज़ाइन कोडिंग मेथड टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूजेस, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वैल्यूएबल फॉर द यूजर्स हु रिलाई अपॉन द प्रोग्राम on a day-to-day basis and for the programmer who may be called on to modify or update it, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि इज़ इट नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इफ़ यस वाई, ठीक है। तो इसका आंसर यस है। पहले लिखेंगे यस, फिर आगे क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देंगे यस इट इज़ नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि अगर यस है तो इसका जवाब दे क्यों। तो आगे इसका आंसर देंगे कि इफ़ अगर के उर्दू में पहले बता दूँ आपको, समझा दूँ कि अगर तो एल्गोरिथम फाइनाइट नहीं होगा तो वो कम्प्लेक्स हो जाएगा और एल्गोरिथम ख़राब हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर आगे लिख देंगे बिकॉज इफ़ एल्गोरिथम इज़ नॉट फाइनाइट देन द जी। यहाँ से देखें कि एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर फाइनाइट एंड इफेक्टिव, ये सेकंड लाइन जो है, ठीक है, कि एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर फाइनाइट एंड इफेक्टिव बिकॉज, ठीक है, बिकॉज लिख के एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर फाइनाइट एंड इफेक्टिव अदरवाइज द एल्गोरिथम बिकम कम्प्लेक्स, ठीक है, एंड द प्रॉब्लम विल डिस्टर्ब, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि नीचे जो सिंबल दिए गए इनका पर्पस बताएं, ठीक है। तो इसका आपका पीछे टेबल दिया गया, उधर इसका आंसर मौजूद है। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये जो पहला है ये डिसीजन मेकिंग के लिए होता है जी। तो ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, वो ये डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो आगे है ये जो पैरेललोग्राम टाइप्स, ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। ये जो आपके पास है ये वाला सिंबल है, ठीक है, ये होता है हमारे पास कनेक्टर के लिए। आगे ये जो रेक्टेंगल सिंबल है ये होता है प्रोसेसिंग के लिए। ये है ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टर और ये प्री डिफाइन के लिए होता है, ठीक है। तो आगे पीछे टेबल दिया गया, मैं आपको दिखा रहा जी। ये टेबल है, इधर से देख के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे आपको पेज नंबर 8 है आपका, तो यहाँ पे उसका आंसर है। अच्छा जी, आगे कह रहा है कंपेयर फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, के एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को कंपेयर करें फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, फिर एल्गोरिथम की डेफिनेशन, फिर एक दो लाइनें और इनकी ना इसी तरह लिख देंगे, ठीक है।
जी आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इन टाइम टी। द प्रोग्राम शुड इनपुट एवरेज स्पीड वी एंड टाइम टी। वो कह रहा है आप इसका एक एल्गोरिथम बना के दें कि एक डिस्टेंस मालूम करनी कार ने कितनी ट्रैवल की है, ठीक है, जबकि स्पीड और टाइम हमें इनपुट में लेना, यानी कि ये हमें पता होगा, वो हमें यूज़र देगा, ठीक है। तो उन्होंने नीचे हिंट भी दिया है कि डिस्टेंस का फार्मूला इक्वल टू एस इक्वल टू वी टी है। एस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है। तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये देखें, ठीक है, इसमें स्टेप 1 स्टार्ट का होगा, स्टेप 2 जो है इनपुट स्पीड वी, स्टेप 3 जो है इनपुट टाइम टेकन, ठीक है, टी। आगे स्टेप 4 पुट दिस वैल्यूज़ इनटू फार्मूला, के फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर दें। तो वी क्रॉस टी जो होगा फिर वो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा डिस्टेंस में। स्टेप 5 में रिज़ल्ट, और स्टेप 6 में क्या हो गया, आपका एंड हो गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 1 की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।